बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह वकुला मिन्हा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरत फतकूना मिनज़्ज़ालिमीन फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह वक़ुल्ना ihbitu बअदुकुम लिबअदिन अदुव्वुन वलकुम फ़िल अर्दि मुस्तक़र्रुन व मताउन इला हीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ुल्ना और हमने कहा या आदम ए आदम उस्कुन रह सकूनत पजीर हो रिहाइश इख्तियार कर अंता तू व ज़ौजुका और तेरी बीवी तेरा जोड़ा अल जन्नह जन्नत में वकुला और तुम दोनों खाओ। कुला तस्निया का सिगा है, फेल अम्र है। काफ दो नुक्तों वाला हो तो उसके माना होते हैं कह, लेकिन अगर काफ कराची वाला हो, काफ कलेमा वाला हो तो इसके माना है खा। कुल कुला, कुला यहाँ आया यानी तुम दोनों खाओ मिन्हा उस जन्नत में से जहाँ से चाहो, रागदन बकसरत बफरागत, वला तक़रबा और न करीब जाओ। ये ला तक़रबा भी तस्निया का सिगा है फेल नहीं से, यानी तुम दोनों को ये ऑर्डर है कि तुम करीब न जाओ। हाज़िहि शजरा, ये एक मखसूस दरख्त। फतकूना बस हो जाओगे तुम दोनों। तकूना भी सिगा है तस्निया का मुज़ारे का। मिनज़्ज़ालिमीन, मिन मन से, ज़ालिमीन ज़ालिम की जमा है, हद से तजावुज़ करने वालों में से, जुल्म करने वालों में से। फ़अज़ल्लहुमा, फे माने पस, अज़ल्ला फिसलाया, हुमा दोनों को। अज़ल्ला वाहिद सिगा है, हुमा तस्निया की ज़मीर है यानी आदम और हवा दोनों को फिसलाया अश-शैतान शैतान ने। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा, बस शैतान ने उन दोनों को उस जन्नत से फिसला दिया। फ़अख़रजहुमा, बस निकाला उन दोनों को, मिम्मा वहाँ से, काना थे वो दोनों, फी उसमें। फ़अज़ल्लहुमा अश-शैतानु अन्हा, बस शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फिसला दिया, बहला दिया, बस दोनों को वहाँ से निकाला जिसमें वो थे, जहाँ वो थे। वकुलना और हमने कहा, इहबितु ये फेल अम्र है, उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन अदुव, बादुकुम तुम्हारा, बाज तुम्हारा कुछ, लिबादिन कुछ के लिए, बाज के लिए, अदुव दुश्मन। और हमने कहा कि तुम उतर जाओ, तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन हो।
कुल नहबितु मिन्हा बादुकुम लिबादिन अदु। फिर फरमाया कि वालकुम, और तुम्हारे लिए, फिल अर्द, ज़मीन में, मुस्तक़र, ठिकाना है, रहने की जगह है, व मताउन, और लुत्फ़ उठाना है, फ़ायदा लेना है, इला हीन, एक मुकर्रर मुद्दत तक, एक वक्त मुअय्यन तक। इन आयात का तर्जमा व मुहावरा फिर समाअत कीजिए। इरशाद होता है कि और हमने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और उसमें से बफरागत खाओ जहाँ से चाहो। वला तक़रबा हाज़िही शजरा, और इस मखसूस दरख्त के करीब मत जाओ वरना तुम हद से गुजरने वालों में से हो जाओगे। बस शैतान ने उन दोनों को वहाँ से फिसला दिया और उन्हें वहाँ से निकाला जहाँ वो थे, और हमने कहा सब उतर जाओ, तुम्हारे लिए ज़मीन में एक वक्त मुकर्रर तक ठिकाना यानी रहने की जगह और फ़ायदा उठाना है, मुतमत्ते होते रहना है। इससे पहले हमने ये जाना कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरिश्तों को आदम अलैहिस्सलाम के सामने झुकने का, सजदा करने का हुक्म दिया। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने महबूब अलैहिस्सलाम के साथ जिस प्यारे अंदाज में गुफ्तगू फरमा रहा है, किस्सा आदम और इब्लीस का जिक्र हो रहा है, वो लज्जतें इंसान के जहन में अपना एक रस घोलती हैं, लुत्फ देती। यहाँ तक बात आ गई कि हमने फरिश्तों को आदम के सामने झुका दिया और जिसने झुकने से इनकार कर दिया उसके गले में हमने हमेशा के लिए लानत का तौक डाल दिया। अब उसे ये इजाज़त दे दी गई कि वो क़यामत तक जिंदा रहे और उससे जहाँ तक मुमकिन हो सके इंसान को वरगलाए, इंसान को गुमराह करे। इन तमाम बातों के बाद अब इरशाद हो रहा है कि हमने आदम और उसकी बीवी को, अब बीवी कहाँ से आ गई? अब तक तो सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम का जिक्र चला आ रहा था और यहाँ आकर फरमाया कि हमने कहा कि आदम तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अब इस बीवी के बारे में, इस जोड़े के बारे में यहाँ तो कुछ नहीं कहा, लेकिन कुरान करीम की दीगर आयात से मालूम होता है कि फरमाया इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ए लोगो हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया। कहीं फरमाया कि या अय्युहन्नास इत्तकू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा, ए लोगो अपने उस रब की नाफरमानी से बचते रहो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया। व खलक़ मिन्हा ज़ौजहा, और उससे अल्लाह ने उसके जोड़े को बनाया। ये और इसी तरह की दीगर आयात की रोशनी में ये है कि जब आदम अलैहिस्सलाम मसजूद मलाइक हो चुके, अल्लाह ताला ने उन्हें ज़मीन पर भेजना था, उनसे उनके नस्ल को बनाना था, तो आदम अलैहिस्सलाम लेटे हुए हैं। अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत कामला से कलमा कुन कहकर उनकी बाएं पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को तख्लीक फरमाकर उनके पास बिठा दिया। अब आदम अलैहिस्सलाम जब बेदार हुए और उन्होंने अपने साथ ही अपनी हम जिन्स को, अल्लाह ताला ने मर्द के लिए औरत में जो एक कशिश और रग़बत रखी है, वो सारी बातें कमाल दर्जे की हव्वा अलैहिस्सलाम में पैदा की गई। आदम अलैहिस्सलाम को ताज्जुब हुआ, उनसे बात करने के लिए बढ़े तो रिवायात हैं, कुरान में नहीं है, रिवायात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि आदम ये हमने तुम्हारे लिए बनाई है, लेकिन पहले इसका हक महर देना होगा, निकाह होगा, मियाँ बीवी बनोगे,
निकाह के साथ। इलाही क्या हक मैं अदा करूं? तो रिवायात में आता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि ए आदम, मेरे महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 10 बार दरूद भेजो। अल्लाह अकबर। मैं बार बार कहता हूँ कि ए उम्मती, तेरे लिए इस कायनात में सबसे वो बड़ी बात जिस पर तू नाज कर सकता है, जिस पर तुझे फ़ख्र होना चाहिए, वो ये है कि रब करीम ने बिन मांगे तुझे अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया है, जिनके शर्फ को, जिनके कमाल को, जिनके फजल को, जिनके दर्जात की बुलंदी को कोई नहीं जान सकता, जो खुद फरमाते हैं कि ऐ सिद्दीक, मेरी हकीकत मेरे रब के सिवा कोई नहीं जानता। हमें तो बिन मांगे ये नेमत मिली और कुरान और सुन्नत ने हमें बताया कि इन्हीं के हो जाओ, इन्हीं के हो जाओ, इन्हीं के लिए अपने आप को वक्फ कर लो। जो इनका होगा वही हमारा होगा, जो इनसे फिरेगा, जो इनसे दूर होगा, उसका हमारे साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। बहरहाल आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों वजूद में आ चुके, आदम मसजूद मलाइक बन चुके। अब इन आयात करीमा में बताया ये जा रहा है कि हमने अब उन्हें ये हुक्म दिया कि अब तुम इस जन्नत में आ जाओ। उसको नंत वज़ौजो कल जन्ना, गौर कीजिए, तवज्जो से समझिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहा है कि हमने कहा कि आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो। अब ये क्या हकीकत वाज़े की जा रही है? अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से पहले जन्नत बना दी थी और अब ये फरमाकर कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी जन्नत में रहो और जन्नत की ये नेमतें तुम्हारे लिए हैं, यहाँ तुम्हें खुली छुट्टी है, जहाँ से चाहो, जो चाहो, जब चाहो, जितना चाहो, जैसे चाहो, खूब खाओ पियो। ये बात मैं आपको खूब तवज्जो दिलाकर क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि हमारे आसपास शैतान इतनी कसरत से हैं जो वसवसा डालते हैं कि छोड़ो जी, जन्नत मौलवियों की एक ईजाद करदा चीज़ है, मौहूम चीज़ है, किसने देखी है। ये कहने वाले आएं और कुरान करीम जो अबदी सदाकतों का अमीन है उसमें गौर करते हुए देखें कि यहाँ कुरान क्या कह रहा है। कुरान कहता है कि हमने आदम और उसकी बीवी को ये फरमाया कि अब तुम जन्नत में रहो, ताकि जब आदम और हव्वा दुनिया में आए, उनकी औलाद से इस दुनिया को आबाद किया जाए तो कोई भी इस हकीकत का इनकार न कर सके कि जन्नत कोई एक वहम की चीज़ है, एक ऐसी ख्याली कोई तसव्वुर है। और नहीं, अल्लाह ने मेरे और आपके बाप और माँ आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को न सिर्फ जन्नत दिखाई बल्कि उसकी नेमतों से मुस्तफीद होने की उन्हें खुली छुट्टी दी गई। और आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम उस जन्नत में कितना अरसा रहे इसके बारे में कुरान कुछ नहीं बताता, लेकिन ये दोनों मियाँ बीवी बड़ी फरागत से जन्नत की नेमतों से मुस्तफीद हो रहे हैं, जिसके बारे में कुरान ने हमें कहा कि ये जन्नत वो आला मकाम है कि वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तद्दाऊन। ए दुनिया वालों, इस दुनियावी जिंदगी में तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, मगर फिर भी कम निकले।
ये दुनिया जिसके हुसूल के लिए इंसान उसूल पसंदी से हट जाता है, अखलाकियात का दामन छोड़ बैठता है, इस हवस ज़र ने उसे यहाँ तक पहुँचा दिया है कि वो हलाल और हराम की तमीज़ किए बगैर चाहता है कि वह दुनिया के सारे सामान, सारा ज़र और चांदी इकट्ठा कर लूँ, उसका मालिक बन जाऊँ। लेकिन इसके बावजूद भी जब उसकी आँख में ज़रा सा तिनका पड़ जाए, उसके दांत में ज़रा सा दर्द शुरू हो जाए, उसके कान में ज़रा सा बहरापन शुरू हो जाए, उसके सर में मामूली दर्द होना शुरू हो जाए, तो उसे इस दुनिया की ज़िंदगी की हकीकतों का बखूबी इल्म हो जाता है। ईमान वालों, दुनिया वालों, एक लम्हे के लिए भी इस हकीकत को आंखों से ओझल न होने देना कि जन्नत जिसके बारे में कुरान कह रहा है कि कामयाब इंसान वो है जो जहन्नम से हटाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया। ये जन्नत कोई तसव्वुराती चीज नहीं है। कुरान जैसी सच्ची किताब कोई ला कर दिखाए, इस किताब की एक एक बात जो आखिरी और अटल है, वो बार बार ये ऐलान कर रही है कि हमने अहले ईमान के लिए, अमल साले बजा लाने वालों के लिए बागात तैयार किए, और उन बागात को आदम अलैहिस्सलाम के सामने खुला कर दिया गया। और ये पहला इंसानी जोड़ा, हमारा बाप आदम, हमारी माँ हव्वा, ये भी क्या खूब तसव्वुर है। ए औलाद आदम, हम सारे के सारे इंसान एक जिस्म की मानद हैं। हमारा बाप आदम है, हमारी माँ हव्वा है। अल्लाह ताला ने कबाइल, कौमें महज पहचान के लिए बनाई, रंगो ज़ात महज पहचान के लिए दी, जुग्राफिया महज पहचान के लिए बनाया, वरना हमारा बाप एक है। बनी आदम आज़ाए यक दीगरंद कि दर आफरीनश यक जौहरंद। इस औलाद आदम को तो बाहमी प्यार से एक दूसरे का हमदर्द रहना चाहिए, लेकिन चूंकि शैतान भी वजूद में आ चुका है। अब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम जब जन्नत में अल्लाह ताला की दी हुई इजाजत से खूब लुत्फअंदोज हो रहे, उन्हें खुली छुट्टी है, कुला खाओ रागतन बफरागत है सो शेतुमा, जहां से चाहो। क्या ये नेमत दुनिया में किसी को मिल सकती है? तमाम दुनिया के खजाने तुम्हारे कब्जे में आ जाएं, फिर ये कहो कि हर ख्वाहिश पूरी हो, नामुमकिन। लेकिन जन्नत में दाखिल होने वाले के अदना से अदना दर्जे को भी ये कमाल हासिल होगा कि उससे किसी नेमत की कमी का कोई तसव्वुर नहीं होगा, कोई अंदेशा लायक नहीं होगा। ना मालूम हम किन भूल भलियों में पड़े हैं, हमने क्या क्या नज़रियात बना रखे हैं, क्या क्या अंदाज इख्तियार किए हुए हैं, क्या क्या हमारी सोचें हैं, क्या क्या मंसूबे हैं। आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम का किस्सा चूंकि अपने अंदर हमारे लिए जो इबरत पजीरी का सामान लिए हुए है, हमने उसको समझना है। कुरान किताब हिदायत है, इसका एक एक हर्फ इंसान के कल्ब व ज़मीर को न सिर्फ मुतहर्रिक करता है, बल्कि उसके लिए वो जिहत मुतय्यन करता है जिस पर चलकर वो मंज़िल मकसूद को पाए, अपनी ज़िंदगी के मकासद का हुसूल उसके लिए आसान हो। अब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम को जन्नत में बनाया गया, उतारना था ज़मीन पर, और उसके बाद वहाँ ले जाना था आजमाने के बाद। तो इसलिए जन्नत में एक आजमाइश रख दी गई, और वो क्या थी कि ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी, ये जन्नत की वुसअतें हैं, खूब इसमें खेलो, इससे लुत्फ़अंदोज़ हो, लेकिन याद रखो कि ये एक मखसूस दरख्त है,
इसके करीब ना जाना। हमने अपनी जिंदगियां इसी पर इख्तलाफ करते हुए गुजार दी कि दरख्त कौन सा था। तो मेरे भाई, जब कुरान ने वाज़ेह नहीं किया कि कौन से दरख्त के करीब जाने से रोका गया, तो हमें इस बहस में पढ़ने की जरूरत क्या है? हम क्यों नहीं समझते कि सीधी लकीर पर जा रहे हैं, खामखा अपने आप को इधर उधर क्यों गिराएं? हमारा काम तो रब का हुक्म मानना है। अब रब ताला ने ये नहीं कहा कि वो इंजीर का दरख्त था, गंदम का दरख्त था, फलाना था, फलाना था। हमने इस पर किताबें लिख मारी, हमने ना मालूम इस पर कितना वक्त सर्फ किया कि हमें फ़लसफ़ी कहा जाए, हमें रिसर्चर कहा जाए, हमें बड़ा मुहक्किक माना जाए। हमने ये तहकीक की, हमने वो तहकीक। तो सादा सी बात है, वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्र। हमने तो कुरान को याद करने के लिए इतना आसान बनाया है। तुम क्यों अपने आप के लिए मुश्किलात पैदा करते हो? क्यों मुँह शिगाफियों में पड़ते हो? क्या मिला है? यही कि नफरतें, दूरियां, बाहमी कमजोरियां, बातिल के सामने अपना वहन और कमजोरी, इसके अलावा क्या है? तो भाई सीधी सी बात है, अल्लाह ताला ने एक खास दरख्त के मुतल्लिक कह दिया कि इसके करीब ना जाना, वरना तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, तुम अल्लाह के हुक्म से तजावुज़ करने वाले बन जाओगे। जालिम का माना यहाँ वो नहीं है जो हम दुनिया में लेते हैं कि बंदा बंदे पर ज्यादती करे। वहाँ ये है कि अल्लाह ताला ने उन्हें हुक्म दिया कि इस दरख्त के करीब ना जाना, फ़तकूना मिनज़ ज़ालिमीन, वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, यानी मेरे हुक्म से तजावुज़ करने वालों में से। अब हुआ क्या? अब आदम और हव्वा खूब ऐश इशरत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जो चाहते हैं, जिसका इरादा करते हैं, फ़ौरन पूरा कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि आना तो ज़मीन पर था और शैतान को भी पैदा कर दिया गया है। अब इसीलिए कुरान ने बार बार, ए कुरान सुनने वाले सुन, दिल की गहराइयों से सुन, कुरान ने शैतान को हमारा अदुव्वे मुबीन, खुला दुश्मन करार दिया। और यहाँ तक कुरान में बंदे को गैरत दिलाई गई कि ए बंदे, रहमान से हटकर शैतान की तरफ जाता है जिसने तेरे माँ बाप आदम और हव्वा को नंगा करके जन्नत से निकलवा दिया था। कुरान ने यहाँ कहा फ़अज़ल्लाहुमा, शैतान ने दोनों को बहला फुसला लिया। अब कैसे बहलाया फुसलाया, इस ज़माने में बेशुमार रिवायात का एक अंबार आपके सामने मौजूद है। लेकिन उनमें जाने की बजाय आप सीधी सादी बात समझें कि शैतान ने दोनों को, अब ये जो दोनों का लफ्ज है ये कितना माना खेज है। ये कलेमा उन तमाम लोगों की गंदी ज़हनियत पर मट्टी डालता है जो कहते हैं कि औरत सबब बनी आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकलवाने। वो कुरान कह रहा है शैतान ने दोनों को, ये दोनों गाड़ी के दो पहिए हैं, इन दोनों को संभल कर चलना है। ये दोनों अपने अपने अमाल के जिम्मेदार हैं। ये किसने कह दिया कि शैतान ने औरत के जरिए आदम को? कुरान तो कहता है फ़अज़ल्लाहुमा शैतान, शैतान की रसाई हुई। कैसे हुई इसमें भी जाने की जरूरत नहीं, उसको इजाजत जो मिल चुकी थी। अब कुरान कहता है कि उन्हें शैतान ने इस बात की तरफ लगाया कि जानते हो अल्लाह ने तुम्हें इस खास दरख्त के करीब जाने से क्यों रोका? वो कहने लगे हमें तो बस हुक्म मिला है कि हम इस दरख्त के करीब ना जाएं। तो कसमें खा कर कहने लगा। अब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम खाली ज़हन, पाकीज़ा सोच, जन्नत के मज़े, अल्लाह के एहसानात, अब उन्हें क्या मालूम कि दुनिया के अंदर शैतान की शक्ल में ऐसे फरेबी लोग भी आएंगे जिनका ज़ाहिर कुछ और होगा, बातिन कुछ और होगा, बुला किसी तरफ रहे होंगे, मकसद उनका कुछ और होगा। तो कासमहुमा, शैतान ने दोनों के सामने, यहां भी हुमा का लफ्ज है, कहा कि मालूम है तुम्हें इस दरख्त के करीब जाने से क्यों रोका?
कहा नहीं, हमें तो नहीं मालूम। कहा भोले हो, अल्लाह ने तुम्हें इसलिए रोका है कि अगर तुम इस दरख्त के करीब गए तो तुम फरिश्ते बन जाओगे, फतकूना मलकैन, और हमेशा इस जन्नत में रहोगे। इसलिए उसने तुम्हें रोका कि इसके करीब न जाओ। अब आदम और हव्वा अलैहिस्सलाम पाकीज़ा सोच के हामिल, उन्होंने कहा कोई झूठी कसम भी खा सकता है, इसीलिए झूठी कसम को मुनाफिकत की दलील करार दिया गया। झूठ बोलने वाले को मुनाफिक की अलामत से मुत्तसिफ कर दिया गया। अब उसने उनके सामने झूठ बोला। वो समझे कि हम इस दरख्त के करीब जाएंगे तो फरिश्ते बनकर रहेंगे, अगर न रहे तो यहाँ से निकाल दिए जाएंगे। अब इस तसव्वुर की बिना पर वो उस दरख्त के करीब चले गए, जिसका नतीजा ये हुआ, कुल नहबितू, हमने कहा कि अब तुम जन्नत से उतर जाओ। बादुकुम लिबादिन अदुव, शैतान तुम्हारा दुश्मन, तुम शैतान के दुश्मन। शयातीन मिनल इंस वल जिन, ये शयातीन इंसानों में से भी होंगे, जिन्नों में से भी होंगे। ये तुम्हारे रगो पै में दौड़ कर तुम्हें अल्लाह के हुक्म से सरताबी के लिए तरह तरह की रग़बतें, तरह तरह की उम्मीदें, तरह तरह की लज्जतों के हुसूल की तरफ मबजूल करके जन्नत से निकलवाएंगे, मकसद से हटाएंगे, परवरदिगार से दूर करेंगे। चुनाचे जब शैतान के बहलावे में आकर वो दोनों उस दरख्त के करीब चले गए तो उनसे जन्नत का लिबास ले लिया गया। आदम अलैहिस्सलाम को श्रीलंका में, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को जुद्दा में, दुनिया में उतार दिया गया। और इन आयात में इतना